हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम करेंगे चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स का सेकंड पार्ट। और फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको 10 एमसीक्यूज करवा दिए थे और इस लेक्चर के बाद इस चैप्टर के सारे एमसीक्यू आपके कवर हो जाएंगे एग्जाम में। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, द मीन हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास इज 161 सेंटीमीटर। इसमें ये कहता है कि 10th क्लास में 5 बच्चे मान लो हमने सेलेक्ट कर लिए और उनकी मीन हाइट कितनी है, 161। मीन का मतलब है ना, आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लिया करो कि ये मान लो 5 स्टूडेंट है। मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ क्वेश्चन। ये 5 स्टूडेंट है मान लो, और इनकी हाइट एवरेज हाइट है, ये मीन हाइट। मीन का मतलब आप ये समझ लो कि सभी बच्चों की हाइट कितनी है, इक्वल है 161। क्योंकि एवरेज मीन का मतलब ही क्या होता है कि अगर सभी की हाइट को ऐड करके 5 से डिवाइड करें तो हर एक के हिस्से में कितने आएंगे, 161 सेंटीमीटर आएंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि पांचों के पास कितनी है, 161 है। तो टोटल हाइट कितनी आ गई बताओ, ये टोटल कितनी आएगी, 161 को 5 टाइम्स ऐड कर दो या 161 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात होती है। ये आ गई आपकी 805 सेंटीमीटर। यानी कि इस क्लास के 500 बच्चों की अगर हाइट की बात करें तो टोटल हाइट कितनी है, 805 सेंटीमीटर। अब इनमें से कहता है 4 स्टूडेंट्स की हाइट आपको गिवन है, 1 2 3 4, और 5th स्टूडेंट की हाइट बताओ। आप ये सोचो कि मान लो घर में आप 5 बच्चे हो और आपके पास टोटल 500 बच्चों के पास मिला के 50 रुपये है, और उनमें से 4 बच्चों के पास पैसे है मान लो 48, और तो 5वें बच्चे के पास कितने बच गए, 50 में से 48 माइनस कर दो, बाकी 2 रुपए किसके पास होंगे, 5वें बच्चे के पास होंगे। ये इसके अंदर है। इन 500 बच्चों के पास मिला के 805 सेंटीमीटर हाइट है। इन 500 में से 4 बच्चों की हाइट आपको पता है 165, 159, 156 और 162। तो इन 4 बच्चों की हाइट का क्या कर लो, आप टोटल कर लो। इन 4 बच्चों की हाइट का टोटल कितना होएगा बताओ, ऐड करेंगे इन सबको। आप ऐड कर सकते हो आसानी से। 8 8 और 9 17, 17 और 5 कितना होगा, 22, 2 कैरी 18, 33, 48, 64, यानी कि 642 सेंटीमीटर। तो बताओ 5th स्टूडेंट की हाइट कितनी बच गई, हाइट ऑफ 5th स्टूडेंट, जो 5वें नंबर का स्टूडेंट है, उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल 805 में से माइनस कर दो 642, यानी कि 163 सेंटीमीटर। 163 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का क्या है, आपका आंसर है। आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मोड तो बहुत आसान होता है, आप ये देख लो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है, तो क्लियरली दिख रहा है इसके अंदर, तो छोटा सा डाटा है ये, तो 3 सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो 3 सबसे ज्यादा बार आया तो इस डाटा का मोड कितना हो गया, आपका 3 हो गया। 13th क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, आपको मीडियन बतानी है। मीडियन के लिए आप नोट कर लो, फॉर मीडियन या टू फाइंड मीडियन, क्योंकि बच्चे मीडियन निकालने में सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। वो मीन भी निकाल देते हैं, मोड भी निकाल देते हैं, लेकिन जब मीडियन की बारी आती है ना तो उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। सबसे पहले अगर आपको मीडियन निकालनी है तो गिवन डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पक्का लिखना है। अगर नहीं लिखोगे तो आंसर आपका कभी भी सही नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन नंबर्स है, जो क्वेश्चन में नंबर दिए हुए हैं आपको, गिवन नंबर्स को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना या डिसेंडिंग में, वो आपकी मर्जी है, किसी में भी लिखोगे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो पहले तो लिखें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, यानी कि सबसे पहले छोटा नंबर। अब आप देख लो कि इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, और जो लिखते जाओ ना उसको अंडरलाइन करते जाओ ताकि मिस्टेक ना हो। 21, फिर उसके बाद क्या है, देखो आपका 24 है, और फिर 24 के बाद आपको क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। 27 के बाद आई थिंक मिलेगा आपको 30, 30 के बाद आपको मिलेगा 32, 32 के बाद आपका है 34, और फिर 40, 35, 34 लिख लो, 35 लिख लो, और फिर 38, फिर 48, यानी कि 38 और फिर 48 लिख लिया हमने असेंडिंग डिसेंडिंग में। अब जो मीडियन होती है ना, मीडियन, मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू। मीडियन का मतलब क्या होता है, मिडल वाली वैल्यू, उसको हम मीडियन बोलते हैं। तो आप एक बात बताओ, इस डाटा के अंदर मिडल के अंदर कौन सा नंबर है, ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बच्चे लाइन में बैठे हैं। आप बताओ सबसे बीच में कौन बैठा है,
फिफ्थ नंबर वाला ये बच्चा है ना, क्योंकि इसके इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो 32 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। तो मीडियन क्या होती है, मिडिल वाली वैल्यू होती है। पहले आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना डाटा को, और फिर जो सबसे बीच वाली वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 32 आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है आपसे, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 20, यानी कि देखो वही 5 नंबर है, उनका मीन कितना है, 20 है। ये 5 नंबर है, हाइट वाला क्वेश्चन करवाया था ना आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन, इनका मीन 20 है। मीन का मतलब मैंने क्या बताया था, आप ये मान लो कि हर एक बच्चे के पास 20 रुपीज है, ठीक है। तो फिर आप मेरे को बताओ कि टोटल कितने हो गए इनके पास, 20 इंटू 5 यानी कि 100 रुपीज हो गए। इन बच्चों के पास मान लो टोटल कितने हैं, 100 रुपीज है। इफ वन नंबर इज रिमूव्ड, कहता है इन 5 नंबर में से अगर एक नंबर को हम क्या कर दें, रिमूव कर दें, मतलब कि इस डाटा में से गायब कर दें, तो कितने रह जाएंगे अपने पास, 4 रह गए। 4 रिमेनिंग 4 नंबर्स का जो मीन होगा ना वो कितना होगा, 23। फिर मैंने वही बताया आपको, मीन का मतलब क्या होता है, आप ये मान लो कि बाकी बचे हुए 4 बच्चों के पास हर एक के पास कितने कितने पैसे बच जाएंगे, 23। तो इनके पास टोटल कितना बच गया, फिर बताओ, 23 इंटू 4 यानी कि 92। आप मुझे ये बताओ, अगर इस ग्रुप में 5 बच्चे थे तब तो इनके पास टोटल 100 रुपीज थे, और जब 5 में से एक बच्चा छोड़ के चला गया या हमने उसको रिमूव कर दिया, तब बाकी बचे हुए 4 के पास टोटल कितने हैं, 92। तो फिर जो नंबर आपने रिमूव किया है तो वो नंबर आप आसानी से बता सकते हो ना, रिमूव्ड नंबर कितना आ गया बताओ, 100 में से 92 माइनस कर दो 8। फिर जो 8 कम हुआ है वही तो रिमूव हुआ होगा ना, क्योंकि उसी की वजह से टोटल में कमी आई है। अदरवाइज पहले इनके पास सबके पास मिला के 100 रुपीज थे, अब 92 है, तो ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि एक बच्चा जिसके पास 8 रुपए थे वो आपके ग्रुप को छोड़ के चला गया, ठीक है। तो आप मीन का कोई भी क्वेश्चन आया ना ऐसा ऐसा, आपके लिए सबसे आसान तरीका बता दिया कि मीन 5 नंबर का 20 है, इसका मतलब आप पांचों नंबर को क्या लिख लो, 20 लिख लो, और उनका क्या निकाल लिया करो, टोटल निकाल लिया करो। या सीधा भी निकाल सकते हो कि 5 को 20 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 100। 4 को 23 से करो, 92। 100 में से 92 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, 8। एग्जाम में तो डायरेक्ट कर सकते हो, बट क्वेश्चन को अगर समझना है आपको अच्छे तरीके से तो ऐसे समझो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में, इसमें आपसे क्या बोला गया है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मीन निकालना है, मैंने मीन निकालने का सीधा सीधा तरीका बताया हुआ है कि जब एक्स भी गिवन हो और एफ भी गिवन हो तो हम क्या करते हैं, टेबल बनाएंगे, यहाँ पे एक्स लिखेंगे, यहाँ पे एफ, और फिर क्या निकालते हैं हम, एफ एक्स निकालते हैं। देखो 4, 6, 9, 10 और 15। फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी है इनकी, 5 है, इसकी 10 है, इसकी 10 है, फिर 7 है, और फिर कितनी है, 8 है। फिर जो x और f गिवन होता है ना, हम इन दोनों की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 5 की 4 से करो 20, 6 की 10 से करोगे 60, ये कितना आएगा 90, ये 70, और ये कितना आएगा 120। फिर जो ये एफ एक्स होता है इसको सबको क्या कर लो, ऐड कर लो। इन सबको ऐड करोगे तो पीछे कितना आएगा, 0, 19 और 9 28, 34 और 2 36, 360 आ गया। और फिर जो फ्रीक्वेंसी वाली लाइन होती है ना, फ्रीक्वेंसी वाली एफ वाली, इन दोनों को ऐड करते हैं बस, ठीक है। इनको ऐड करो, 25 और 7 कितना आ गया आपका 32, और ये कितना हो गया आपका 40, ये आ गया। अब मीन निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला बता देता हूँ मैं। जो आपने एफ एक्स को टोटल किया है उसको तो ऊपर रख दो, और जो आपने एफ का टोटल किया है उसको नीचे लिख दो। 0 से 0 काट दो, 360/40 है, तो कितना आ गया आपका 9। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, 9। मीन निकालने का सीधा सीधा तरीका होता है। अब देखो 16th क्वेश्चन में आपको क्लास इंटरवल गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको क्या निकालना है, साइज ऑफ ईच क्लास इंटरवल। देखो साइज का मतलब ये होता है, देखो ये मान लो क्लास इंटरवल है, ये क्या है आपका क्लास इंटरवल है। इसमें इस 5 को हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, इसको हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, और इस 0 को हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। और क्लास साइज यानी कि इस क्लास का साइज क्या है, इस क्लास में कितने बच्चे हैं आप ये मान लो, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट में से क्या माइनस कर दो, लोअर लिमिट माइनस कर दो, यानी कि 5 में से 0 को माइनस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 5। चाहे कोई भी क्लास इंटरवल ले लो आप, ये जरूर नहीं है ये पहला लेना है, ये ले लो आप, ठीक है। इसमें भी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 5। तो हर एक इंटरवल का जो क्लास साइज है वो कितना है आपका 5 है। इसको साइज भी बोल सकते हैं,
साइज ऑफ क्लास इंटरवल बोल दो, ये नोट कर लेना जो मैं बात लिखवा रहा हूँ, साइज ऑफ क्लास इंटरवल बोल दो या क्लास साइज बोल दो, या इसको क्या बोल दो आप, क्लास साइज बोल दो। दोनों का एक ही मतलब है, दोनों का क्या है, एक ही मतलब है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है क्लास साइज का आपका, ये अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपको कहता है मीन ऑफ फर्स्ट 25 ओड नेचुरल नंबर। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ओड नंबर की बात आ जाए तो जितने नंबर होते हैं उतना ही उनका क्या होता है, मीन होता है। बस नंबर अगर 25 है तो उनका मीन भी कितना होगा, 25। डायरेक्ट आप आंसर पे टिक कर सकते हो, या फिर अगर मान लो डायरेक्ट आपको नहीं ध्यान रहता तो भी कोई बात नहीं, हम लिखेंगे पहले 25 ओड नंबर्स, फर्स्ट 25 ओड नंबर्स आर। आप मेरे को बताओ, पहला ओड नंबर तो सब बच्चे जानते हैं 1 होता है ना। और मैंने क्या कहा था, ओड नंबर की जो सीरीज बनेगी या जो सीक्वेंस बनेगी वो हमेशा ही क्या होगी, एपी। और एपी में तो हमारे को सिर्फ पहली टर्म चाहिए और लास्ट टर्म चाहिए। आप बस मेरे को ये बता दो, लास्ट यानी कि 25th नंबर पे कौन सा ओड नंबर आएगा, पहले 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7। भाई आप ऐसे लिख के तो देख ही सकते हो कि 25वें नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, लेकिन मैंने डायरेक्ट क्या बताया था, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर देना, तो लास्ट वाले नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, 49। तो बताओ मीन क्या होगा इस सीरीज का, इस सीरीज का मीन क्या होगा, ये एपी है और एपी का मीन क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, यानी कि 50 डिवाइड बाय 2। आंसर कितना आएगा आपका 25। तो दोनों तरीके से आप प्रैक्टिस करो, ताकि पेपर में अगर ये भूल भी जाओ आप कि डायरेक्ट 25 ओड नंबर का मीन कैसे निकालते हैं, तो आप कम से कम सीरीज बना के तो सोल्व कर ही पाओगे ना क्वेश्चन को। अब देखो इस क्वेश्चन में मीन ऑफ फर्स्ट 30 इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर आप लिख लो, पहला कौन सा होता है 2, फिर कौन सा होता है 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। अब वही बात आ गई, 30th नंबर पे कौन सा आएगा, 2 इंटू 30 60, मतलब कि इवन नंबर में डबल होता है, ठीक है। 30th नंबर पे 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 60। और ये सीरीज क्या है बताओ, एपी। और एपी का मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, यानी कि 62 को 2 से डिवाइड करो, आंसर कितना आ गया आपका 31 आ गया, ठीक है। बस खत्म क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है आपसे, द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। ये नया क्वेश्चन है, इसकी कोई शॉर्टकट नहीं होती, प्राइम नंबर लिख लो आप, ठीक है। पहले 5 प्राइम नंबर, जिस बच्चे को प्राइम नंबर की पूरी नॉलेज है वो तो इसका आंसर सही दे देगा, जिनको नहीं है नॉलेज उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, गलत आएगा। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे 1 को क्या लिख देते हैं, प्राइम नंबर लिख देते हैं, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं होता। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, ठीक है। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 2 से, फिर क्या होगा आपका 3, फिर क्या होगा 5, फिर क्या होगा 7। और बच्चे मैक्सिमम बच्चे 7 के बाद क्या लिख देते हैं, 9, क्योंकि वो ओड नंबर की सीरीज लिख देते हैं 3 5 7 9। लेकिन हम ओड नंबर थोड़े लिख रहे हैं, हम तो प्राइम लिख रहे हैं, प्राइम 9 नहीं होता, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा 11। इनका मीन बताओ। अच्छा, अब कई बच्चे फटाफट जल्दबाजी में गलती करेंगे कि 2 और 11 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन वो फॉर्मूला किसके लिए होता है, एपी के लिए। लेकिन क्या ये एपी है, ये तो एपी नहीं है, इनमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एपी नहीं कह सकते। तो इसका मीन निकालने का कोई मेथड नहीं है, डायरेक्ट सभी नंबर को आप क्या करोगे, ऐड करोगे और 5 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, जो मीन का बेसिक फंडा होता है, ठीक है। 10 और 17 और ये कितना हो गया आपका 28 हो गया, 10 और 17 और 17 और 11 28। अच्छा, 28 को 5 से डिवाइड करना अगर हो ना, नीचे अगर 5 आ जाए ना तो मैं कहता हूँ इसको 10 बना लो, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर कितना आ गया 56/10। 56 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 5.6। ये ऑप्शन गलत लिख दिया मैंने, 5.2 की जगह क्या कर लो आप 5.6 कर लो, ठीक है। तो देखो 2 3 5 7 और 11 सबको ऐड करोगे 10 और 17, 17 को 11 में ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 28 आएगा। तो आंसर कितना आएगा आपका 56 आ जाएगा बस। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, मतलब कि मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसका ये मतलब होता है कि जिन बच्चों के मार्क्स 0 और 10 के बीच में आए हैं, ऐसे 3 बच्चे हैं क्लास में। जैसे किसी बच्चे के नंबर 7 आ गए तो वो भी इसी ग्रुप में रहेगा, किसी बच्चे के नंबर मान लो 6 आ गए वो भी इसी ग्रुप में रहेगा, किसी बच्चे के नंबर 3 आ गए वो भी इसी ग्रुप में रहेगा। ऐसे ही जिन बच्चों के मार्क्स 10 और 20 के बीच में आए हैं वो 9 बच्चे हैं, जिनके मार्क्स
20 और 30 के बीच में आए हैं वो 13 बच्चे हैं। ऐसे सारे आपको गिवन है। आपको कह रखा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गोट मार्क्स लेस देन 30, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 30 से कम आए हैं। लिख लो आप इस लाइन को। क्या पूछना चाहता है आपसे ये, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 30 से कम आए हैं, 30 से कम आए हैं। तो आप बताओ इन 500 में से कौन कौन से ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को आप ऐड करोगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होते हैं ना। तो आप अब देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, ये तो क्या है, 30 से कम ही है भाई। 0 से 10 के बीच में जिन भी बच्चों के नंबर आए हैं वो 30 से कम ही है। ये भी 30 से कम है और ये भी क्या है, 30 से कम है। बस यहाँ पे तो 30 से 40 स्टार्ट हो गया, मतलब ये 30 से कम नहीं है। तो आंसर अपना कितना आएगा बताओ, 3 + 9 प्लस में 13 यानी कि 12 + 13, 12 + 13 यानी कि 25। 25 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 30 से कम आए हैं। आपके क्वेश्चन का ये आंसर है। तो ये आपके थे स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज, और जो भी एग्जाम में एमसीक्यूज पूछे जाएंगे बस इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।